नमस्कार। मगध संवाद के खास कार्यक्रम बिहार शिक्षा समाचार आप देख रहे हैं और मैं आपके साथ सुनील बोबी हूँ। बिहार शिक्षा समाचार में हम बिहार के शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम खबरों को आपको दिखाते हैं, बताते हैं, सूचना आप तक पहुँचाते हैं। चाहे वह विद्यार्थियों के लिए खबर हो या शिक्षकों के लिए खबर हो या नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं की खबर हो, तमाम खबरों को हम आपको बताते हैं। या फिर शिक्षा से जुड़ी कोई और खबर हो, तमाम खबरों पर हम चर्चा लगातार करते रहते हैं, शिक्षा समाचार में बताते रहते हैं आपको। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम बिहार के नियोजित शिक्षकों से लेना चाहते हैं। बिहार के नियोजित शिक्षक के नेताओं ने सरकार पर एक साथ कई आरोप जड़ दिया है। कहा है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को सरकार बरगला रही है, अपने वादे से भी सरकार मुकर रही है। इतना ही नहीं, जब शिक्षकों को वेतन दिया जाता है तो वेतन देने से कई दिन पहले, कई माह पूर्व ही ढिंढोरा पीटने लगती है। मानो लगता है कि सरकार शिक्षकों को खैरात बांट रही हो। यानी कि यह जरूर है कि शिक्षकों का वेतन आते ही कोई ऐसा लोग नहीं होगा जो नियोजित शिक्षकों के वेतन आया है यह न जानता हो, या छोटा बड़ा सभी लोग जान जाते हैं, क्योंकि सभी मीडिया के लिए यह खास खबर बन जाती है। मीडिया में इसको विज्ञापन समाचार दे दिया जाता है, यानी कि हर तरह से शोर शराबा करके शिक्षकों को वेतन दिया जाता है, यह आरोप लगाया गया है। इधर विद्यार्थियों के लिए भी कई बड़ी खबरें हैं जो आपको जानना जरूरी है। कई वैकेंसियां सामने आई है, कई परीक्षाएं रद्द हुए हैं और कई परीक्षाओं का डेट भी घोषित हुआ है। तो तमाम खबरों से बने रहने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। तो आइए हम खबर पर चर्चा कर लेते हैं। शिक्षकों को बरगला रही है सरकार। यानी आपको हम बता दें कि राज्य सरकार सूबे के प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित करीब 3.5 लाख से अधिक शिक्षकों के साथ 2 दर्जे का रवैया अपना रही है। कदम कदम पर शिक्षकों की बरगलाती है सरकार, देती है कम और ढिंढोरा पीटती है उससे कहीं ज़्यादा। वेतन का भुगतान भी किया जाता है तो ढिंढोरा ऐसे पीटा जाता है जैसे शिक्षकों को खैरात जिया जा रहा है। यह बातें शिक्षक अस्मिता बचाओ अभियान समिति के प्रदेश प्रतिनिधि आनंद मिश्रा ने कही है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में भी राज्य का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो नियोजित शिक्षकों की ऐतिहासिक लंबी लड़ाई चली, हड़ताल एवं उसके बाद सरकार की घोषणा और आदेशों को लागू नहीं होने से शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों में काफ़ी निराशा है और वे अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। टाल मटोल नीति की वजह से शिक्षक तनाव में हैं, उसके कारण महत्वपूर्ण शिक्षा पर भी असर पड़ना लाजमी है। सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है, लेकिन शायद उसमें क्या कमी रह जाती है, शिक्षकों की मांगों को भी पूरा नहीं कर पाती है। तो यह बातें बिहार शिक्षक बचाओ अस्मिता समिति के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिनिधि आनंद मिश्रा के द्वारा कहा गया है। और इधर दूसरी खबर पर अगर हम चर्चा कर लें तो ट्रेंड से हटकर रही सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा, गहन अध्ययन करने वालों को फ़ायदा। आपको बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पीटी रविवार को आयोजित की गई। परीक्षा के प्रश्न बीते 10 वर्षों के ट्रेंड से हटकर है। विशेषज्ञों के अनुसार बीते 8 से 10 वर्षों में अवार्ड, ओलंपिक, क्रिकेट आदि क्षेत्र से प्रश्न नहीं पूछे गए थे। इस वर्ष भारत रत्न, पद्म विभूषण, ओलंपिक, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन से जुड़े सवाल भी आए हैं। इससे सिलेबस का ध्यान रखकर तैयारी करने वाले एवं प्रतिदिन करेंट अफेयर का गहराई से अध्ययन नहीं करने वालों के लिए प्रश्न थोड़े कठिन हो रहे हैं। सिविल सेवा परीक्षा विशेषज्ञ IAS रंजीत कुमार एवं दुर्गेश कुमार ने बताया कि इस वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ सामान्य के लिए 95 से 100, ओबीसी के लिए 88 से 92, SC ST के लिए 80 से 83 के आसपास रहेगा। और इससे संबंधित ही एक और खबर हम आपको बता दें कि यूपीएससी पीटी में आधे परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। सामान्य वर्ग का कट ऑफ 105 से 110 तक जाने की संभावना है। प्राचीन इतिहास से पूछे गए हैं कई प्रश्न। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को तो संपन्न हो गया।
परीक्षा में आधे से अधिक परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा के लिए 43,594 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, लेकिन करीब 20,500 परीक्षार्थी ही शामिल हो पाए। तो इस प्रकार से इस परीक्षा में आधे के करीब जो है परीक्षार्थी जो है उसमें शामिल नहीं हो पाए। यह एक बड़ी बात हो सकती है। इधर यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यूजीसी नेट 2021 की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रविवार को जारी सर्कुलर में बताया कि अब 17 अक्टूबर से यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। 17 अक्टूबर से दिसंबर 2020 और जून 2021 के लिए यूजीसी नेट एग्जाम होने थे। परीक्षार्थी परीक्षा से जुड़े शेड्यूल को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इधर बता दें आपको कि जो परीक्षा होनी थी इसमें सुधार भी करने की बातें कही गई है। इधर पटना में 9 राज्यों के 300 प्रतिभागी जो हैं अपना कौशल भी दिखाएंगे। कला प्रदर्शन में के ठहराव को तोड़ने में विभाग जुटा हुआ है। कला संस्कृति विभाग की जो ठहराव हुआ है कला संस्कृति में, तो कलाकारों के लिए खास समय दिया जाए यानी कि इसमें काम करने की शुरुआत कला संस्कृति विभाग के द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश के प्रत्येक पिछड़ा वर्ग आवास में होंगे प्रेरणा सत्र किया जाएगा, चाहे वह कभी भी शुरू हो, लेकिन चेतना सत्र में इसकी ध्यान रखी जाएगी। अगली बड़ी खबर में हम आपको बता दें कि 20 से अधिक कौशल प्रतियोगिता 9 राज्यों में मेजबानी करेगा। बिहार 9 राज्यों में मेजबानी करने की इसमें दी गई है। राज्य के 39 समृद्ध डिग्री कॉलेजों को 82 करोड़ रुपए अनुदान की मंजूरी दे दी गई है। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने शर्त शिथिल कर दी है और स्वीकृति दी है। सप्ताह भर में कॉलेजों में बैंक के खाते में डीबीटी से उपलब्ध होगी राशि और राज्य सरकार ने 39 समृद्ध कॉलेजों को 82 करोड़ रुपए अनुदान की मंजूरी दी है। यह राशि शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने शर्त शिथिल कर राशि मुहैया करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है, जो डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। और इधर हम आपको बता दें कि बहुत ज़रूरी खबर यह है कि बिहार बोर्ड आज अपडेट करेगा नामांकितों की सूची। बिहार बोर्ड द्वारा स्पॉट एडमिशन के लिए निर्धारित अवधि रविवार को समाप्त हो गई है और स्पॉट एडमिशन के लिए इंटर स्तरीय स्कूल कॉलेज में शनिवार एवं रविवार की नामांकन हुआ। नामांकित छात्रों की सूची सोमवार को वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। शास्त्री नगर बालक हाई स्कूल की प्राचार्य रिंकू कुमारी का कहना है कि रविवार को भी कई छात्रों ने नामांकन लिया है। और इधर पीडब्ल्यूसी में 200 रुपये में पेपर की स्कूटनी। पटना विमेंस कॉलेज के चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो चुका है। इनमें बीए, बीएससी, बीकॉम और एमएससी कोर्स शामिल हैं। कॉलेज ने 9 अक्टूबर को नोटिस जारी किया है कि किसी छात्रा को रिजल्ट को लेकर परेशानी है और वह स्कूटनी करवाना चाहता है तो 200 रुपये का चालान कॉलेज के नाम पर जमा कर सकती है। आवेदन को 15 दिन का समय दिया जाएगा। इधर छात्र प्रथम टर्म में कर सकेंगे 5वें गोले का उपयोग। एक बड़ी खबर है कि जो तैयारी करने वाले हैं, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी जो हैं सीबीएसई के माध्यम से, उनके लिए एक बड़ी खबर निकल कर आई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई द्वारा नवंबर में आयोजित होने वाली प्रथम टर्म की परीक्षा में वस्तुनिष्ठ सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा में पूछे गए सवालों का उत्तर OMR शीट पर देना होगा। इस वर्ष उत्तर पत्रक पर 4 नहीं बल्कि 5 गोले होंगे। छात्रों को सामान्य रूप से 4 गोलों में से 1 गोले पर उत्तर को रंगना होगा, परंतु छात्र गोला लगाने के बाद अगर उत्तर में बदलाव करना चाहते हैं तो 5वें गोले का उपयोग कर सकते हैं। यह सुविधा 10वीं और 12वीं दोनों वर्गों के छात्रों को मिलेगी। 10वीं के छात्र पहली बार OMR शीट से परीक्षा देंगे। प्रथम टर्म की परीक्षा नवंबर में होगी। और इधर जेईई एडवांस की जारी प्रोविजनल आंसर की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने रविवार को जेईई एडवांस 2021 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर्स की जारी कर दी है। यह परीक्षा 3 अक्टूबर की आयोजित की गई थी। परीक्षार्थी आंसर की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। जेईई एडवांस के आंसर की पर परीक्षार्थी सोमवार तक अपनी आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। और इधर दूसरी ओर हम आपको बता दें कि 17 से होने वाली यूजीसी की नेट परीक्षा स्थगित कर दी गई है और आगे की तैयारी कर रही है।
अब तो मान लीजिए कि इस प्रकार से आंसर शीट में बदलाव होता है तो पास करना भी जरूरी होता है। और दूसरी बड़ी खबर अतिथि शिक्षकों के लिए है कि अतिथि शिक्षकों को 4-5 महीनों से नहीं मिला है मानदेय और सरकार भी है मौन। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को 4 से 5 महीने का मानदेय नहीं मिला है। इसमें दुर्गा पूजा में उनके समक्ष आर्थिक संकट नहीं की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सभी अतिथि शिक्षकों ने उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद एवं शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से आवंटन जारी कर भुगतान कराने की आग्रह और मांग की गई है। और देखना यह होगा कि इन शिक्षकों को दशहरा में वेतन मिल पाता है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। दुर्गा पूजा से पहले शिक्षकों को मिला अगस्त और सितंबर माह का वेतन। नियोजित शिक्षकों को 2 महीने का वेतन मिला है, लेकिन वैसे शिक्षक जिनका नाम जो है GOB मद से वेतन मिल पाता है उन्हें 2 महीने के मिल पाया है। बाकी वैसे शिक्षक जिनका SS मद से भुगतान होता है 1 माह का ही भुगतान हो पाया है। और नेट कनेक्टिविटी आम आदमी की ज़रूरत, कुलपति का मानना है। बच्चों को टॉपर बनाने के लिए मास्टरमाइंड वर्कशॉप और अति पिछड़ा निदेशालय के गठन को मिली मंजूरी, अधिसूचना हुआ जारी। और 19 अक्टूबर से 7 नवंबर तक होगा इंटरमीडिएट स्टैंडअप परीक्षा। बड़ी खबर है, बिहार के वैसे छात्राओं के लिए जो इंटरमीडिएट का स्टैंडअप है और स्टैंडअप परीक्षा की डेट घोषित हो गई है। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले छात्राओं को सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषयों की सेट आप सेंटअप परीक्षा 19 अक्टूबर से शुरू होगी जो 7 नवंबर तक चलेगी। सरदार मंगल सिंह प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय +2 के प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश प्रसाद एवं शिक्षक राजेश प्रसाद यादव ने बताया कि सेंटअप परीक्षा 19 अक्टूबर से शुरू होकर 7 नवंबर तक चलेगा। तो ये तो परीक्षार्थियों के लिए खबर थी। और इधर 1100 नियोजन इकाइयों के लिए पंचायत चुनाव बाद काउंसलिंग कराने की बातें कही जा रही है। और दंपति की 2 से अधिक बेटियों को भी परिवेशोक्ता छात्रवृत्ति मिलेगी। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के एक माता पिता के 2 से अधिक बेटों को वजीफ़ा नहीं दी जाएगी। तो और इस तरह की अगर बात होती है तो इंटर स्पोर्ट नामांकन जो है बिहार बोर्ड में समाप्त हो चुकी है। तमाम खबरें आप जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए प्रतिदिन हमारे साथ जुड़े रहें। शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम खबरों को हम आपको बताएंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।